हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं भारत का संविधान। भारत के संविधान का एक वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम समझते हैं। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है और शॉर्ट में भी। इसे देखते हैं। न्यायाधीश की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीश के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको पद पर किस आधार पर बैठाया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में, अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124(3) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अहिर्ताएं कहते हैं शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी अहिर्त होगा। देखो, जब हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जब हम नियुक्ति करते हैं तो आर्टिकल 124(3) के अंतर्गत करते हैं। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य मांगे जाते हैं, जो अहिर्ताएं, जो शर्तें मांगी जाती हैं, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है? भारत का नागरिक हो। सबसे पहले तो कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसा 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मतलब भारत का नागरिक हो। पहले तो ये है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बनने के लिए भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उसने 10 साल, कितना बोला है, 5 वर्ष या 10 वर्ष वहां पर अपना न्यायाधीश कार्य करा हो, यानी वहां पर वो पद पे न रहा हो। उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, उच्च न्यायालय के लिए जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, वो 5 वर्ष या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में काम करा हो, तभी वो उच्चतम न्यायालय के लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए उनमें योग्यता आती है। अगर वो 5 या 10 वर्ष उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कार्य नहीं करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तीसरा है, किसी उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगर वो हाई कोर्ट का, अगर वो 5 या 10 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं रहा है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक बहुत अच्छा विधिवेत्ता रहा हो, 10 वर्ष उन्होंने हाई कोर्ट में अच्छी वकालत की हो, तब उसको राष्ट्रपति के अनुसार उसको हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। और हाई कोर्ट में भेजने के बाद जब वो वहाँ पे कार्य करता है 10 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए, तब उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब राष्ट्रपति को मालूम हो, उनकी नज़र में हो कि जिस व्यक्ति को हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हम लेके जा रहे हैं, ये उच्चतम न्यायालय का 5 वर्ष का बहुत अच्छा न्यायाधीश रहा है, मुख्य न्यायाधीश रहा है, न्यायाधीश रहा है, या 10 वर्ष इसने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से वकालत की है। इन दोनों में से अगर कोई भी इनकी जो अच्छाई हैं, अगर राष्ट्रपति को प्राप्त जानकारी होती है या उनको इस बात की नॉलेज होती है, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता, यानी उनको लगे कि उन्हें यह पता हो कि ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छा वकील है उच्चतम न्यायालय का। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य पीठ है, नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुनवाई अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं। हमारा जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायपीठ है, जो न्यायालय हमारा जो स्थान है वो नई दिल्ली में है।
लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो हम किसी अन्य स्थान पर भी इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहां पर भी हम जाकर इस कार्य को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा, जिससे आप अच्छी सी एक तैयारी कर पाओगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।